नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आनंद सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरिया 51 के बारे में। एरिया 51 ग्रह पर सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। नेवादा रेगिस्तान के बीच में स्थित ये लंबे समय से गोपनीयता और साजिश के सिद्धांतों में डूबा हुआ है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के लिए एक परीक्षण का मैदान है, जबकि अन्य का दावा है कि ये एलियंस और यूएफओ का घर है। इस वीडियो में हम एरिया 51 के रहस्य का पता लगाएंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में इस टॉप सीक्रेट जगह पे यूएफओ और एलियंस हैं। तो दोस्तों, एरिया 51 को मूल रूप से 1950 के दशक में उच्च ऊंचाई वाले टोही विमानों के परीक्षण मैदान के रूप में स्थापित किया गया था। इसे इसके दूर और अलग थलग होने की वजह से चुना गया था, जिससे गुप्त सैन्य तकनीकों को ताक झांक करने वाली आंखों से दूर परीक्षण के लिए आदर्श बना गया था। एरिया 51 में परीक्षण किया गया सबसे पहला विमान U-2 नाम का एक स्पाई प्लेन था, जिसका अमेरिका ने कोल्ड वॉर में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। इन वर्षों में इस जगह का बहुत विस्तार हुआ और अब इसमें भूमिगत सुरंगों और अड्डों का एक विशाल नेटवर्क शामिल है। अपनी गोपनीयता के बावजूद एरिया 51 दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सैन्य ठिकानों में से एक बन गया और ये सब मुमकिन हुआ है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और एलियंस के बारे में जनता में फैली बहुत सारी अफवाहों के बारे में। चूंकि गवर्नमेंट ने कभी भी कोई प्रूफ नहीं दिया है और कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही बुलाएंगे और हम ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि एरिया 51 में वाकई में कोई एलियन बेस है या नहीं। लेकिन इससे रिलेटेड जो भी प्रूफ है, जो भी खबरें हैं, वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एरिया 51 के बारे में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, उनमें से कुछ थ्योरीज को हम यहाँ पे उनके बारे में बात करेंगे। तो एरिया 51 के आसपास की गोपनीयता ने बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया। सबसे लोकप्रिय सिद्धांत में से एक है कि ये सुविधा एलियंस और यूएफओ का घर है। इस सिद्धांत के अनुसार अमेरिकी सरकार दशकों से एलियन टेक्नोलॉजी पर गुप्त प्रयोग करती आ रही है और एरिया 51 इन गतिविधियों का एक केंद्र है। एक अन्य लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि एरिया 51 उन्नत सैन्य तकनीकों के लिए एक परीक्षण का स्थल है, जैसे कि ड्रोन और स्टेल्थ प्लेन्स। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिकी सरकार इन तकनीकों का उपयोग उन्नत हथियार प्रणाली विकसित करने और अन्य देशों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए कर रही है। ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं जो सुझाव देती हैं कि अमेरिकी सरकार एलियंस के सबूत को छिपा रही है और वे दशकों से यूएफओ देखे जाने और मुठभेड़ों को छुपाने में शामिल है। कुछ लोगों का मानना है कि आम जनता में दहशत पैदा करने से बचने के लिए सरकार यूएफओ और एलियंस के बारे में जानकारी पब्लिक को नहीं दे रही है। अब हम कुछ ऐसे फैक्ट्स या ऐसे प्रूफ के बारे में बात करेंगे जिससे कि लोगों में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या ऐसी थ्योरीज फैली हैं कि वहाँ पे एलियंस का बेस है और एलियन यूएफओज वहाँ पे आते जाते रहते हैं, या अमेरिकन गवर्नमेंट ने एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर कर लिया है और कुछ ऐसे यान बना लिए हैं जो एलियन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो एरिया 51 के बारे में आधिकारिक जानकारी की कमी के बावजूद कुछ सबूत हैं जो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ असामान्य तो जरूर चल रहा है। और इन सब जाने माने सबूतों में से एक बॉब लजार की गवाही है, जो 1980 के दशक में एरिया 51 में काम करने का दावा करते हैं। लजार के अनुसार उन्हें एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने के लिए एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया था। उन्होंने 9 अलग अलग उड़न कश्तियों पर काम करने का दावा किया है, जो सभी एलियन टेक्नोलॉजी थे। लजार के दावों को अमेरिकी सरकार द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताया गया है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनकी बात को गलत बताया है और एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। पिछले कुछ वर्षों में एरिया 51 के आसपास कई यूएफओज देखे गए हैं। ये देखे जाने की सूचना सैन्य कर्मियों और नागरिकों दोनों ने दी है और उनमें से कई ऐसी प्रतिभाओं वाले यानों का वर्णन करते हैं जैसा आज तक इंसान नहीं बना पाए। इन नज़ारों के अलावा एरिया 51 के ऊपर के आसमान में अजीबोगरीब रोशनियां और अजीब घटनाओं की खबरें भी आती रहती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये घटनाएं एलियन गतिविधि का सबूत हैं, जबकि अन्य सुझाव देते हैं कि ये गुप्त सैन्य प्रयोगों का परिणाम हो सकते हैं। एरिया 51 के आसपास के साक्ष्य और साजिश के सिद्धांतों के बावजूद अमेरिकी सरकार ने लगातार इस बात से इनकार किया है कि यहाँ पे कुछ भी असामान्य चल रहा है।
वास्तव में सरकार ने 2013 तक तो एरिया 51 के एग्जिस्टेंस को भी नकार दिया था। उन्होंने मानने से साफ इनकार कर दिया था कि एरिया 51 नाम की कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है। लेकिन अमेरिका में एक पॉलिसी है, पुराने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को जब वो उतने रेलिवेंट नहीं रह जाते तो उन्हें डीक्लासिफाई कर दिया जाता है और पब्लिक के सामने रख दिया जाता है। इन डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को देखने पे मालूम पड़ा कि एरिया 51 वाकई में मौजूद था। सरकार ने इस बात से भी इनकार किया कि एरिया 51 में एलियंस या यूएफओ का कोई सबूत है। उनका दावा है कि इस जगह पर सिर्फ मिलिट्री टेक्नोलॉजी पे काम होता है, सिर्फ मिलिट्री टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाता है और किसी भी असामान्य घटना को पारंपरिक तरीकों से समझाया जा सकता है। तो क्या एरिया 51 के बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में वास्तव में कोई सच्चाई है? पक्का कहना मुश्किल है। हालांकि निश्चित रूप से ये सुझाव देने के लिए कुछ सबूत है कि यहाँ पर कुछ असामान्य हो सकता है। हालांकि यहाँ भी बहुत सारी अटकलें और अनुमान हैं, इसलिए इसे श्योर शॉर्ट तरीके से नहीं कहा जा सकता। ये संभव है कि अमेरिकी सरकार एरिया 51 में गुप्त प्रयोग कर रही हो, लेकिन ये भी संभव है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज केवल हमारी कल्पनाओं और अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण का एक परिणाम। ठोस सबूत के बिना ये कह पाना मुश्किल है कि यहाँ पर वास्तव में चल क्या रहा है। हालांकि एक बात निश्चित है कि एरिया 51 का रहस्य जल्द ही सुलझने वाला नहीं है। जब तक सरकार इस जगह के आसपास अपनी गोपनीयता बनाए रखना जारी रखेगी, साजिश के सिद्धांत प्रसारित होते रहेंगे और लोग अनुमान लगाते रहेंगे कि बंद दरवाजों के पीछे आखिर चल क्या रहा है। अंत में एरिया 51 में वास्तव में यूएफओ और एलियंस हैं या नहीं, यह उन सवालों से कम महत्वपूर्ण हो सकता है जो यहाँ का रहस्य सरकारी गोपनीयता की प्रकृति और अज्ञात के साथ मानव आकर्षण के बारे में उठाता है। शायद एरिया 51 का असली रहस्य ये नहीं कि यहाँ हो क्या रहा है, बल्कि ये है कि आखिर हम इससे इतने प्रभावित क्यों हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट।